बात करेंगे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की, जिन्होंने किसानों का आंदोलन उग्र होता देख एक प्रेस वार्ता आयोजित किया और यहां उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसान आंदोलन में गैर विपक्षी दल भी अब कूद पड़े हैं। ये लगातार चुनाव हार रहे हैं, इसलिए सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं और अपने अतीत को भूलते हुए अपने वादे भी भूल जाते हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने साल 2014 के मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट को समाप्त करने का वादा किया था। 2014 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इंग्लिश में लिखा है कि एपीएमसी एक्ट को रिपील करेगी। हिंदी में लिखा, हम इस कानून में संशोधन करेंगे, जो हम कर रहे हैं। यह कहना केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने साल 2013 में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें यह कहा था कि किसान मंडियों को मुफ्त कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने एपीएमसी एक्ट से बदलने से लेकर किसान मंडियों को फ्री करने के लिए कई मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी तक लिखी थी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शरद पवार ने एक साक्षात्कार में कहा था कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव किए तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, आपको यह याद दिलाऊंगा कि कृषि संबंधित मामलों की संसदीय समिति में आपके पिता और समाजवादियों की अंतिम आवाज मुलायम सिंह यादव ने भी कहा कि किसानों को मंडी कल्चर से बाहर आना जरूरी है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी पर जो निशाना साधा है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने, दिल्ली में जिस तरीके से कृषि बिल को वापस लेने के लिए तमाम किसानों का आंदोलन जारी है, कुंडली मारकर बैठे हैं सीमावर्ती इलाकों में वो तमाम किसान, और उनका यह कहना है कि जब तक ये कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती तब तक वे अपना आंदोलन इसी तरह बदस्तूर जारी रखेंगे। और इसी पर कृषि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की यह प्रेस वार्ता, और इसी प्रेस वार्ता में उन्होंने ये कह दिया दो टुक कि इस आंदोलन में कुछ गैर विपक्षी दल के नेता भी कूद पड़े हैं। अंदाजा इस बात पे आप लगा सकते हैं कि उनका निशाना किस तरफ है। उसको लेकर कुछ किसान संगठनों ने जो शंका उठाई है, उसके लिए चर्चा हो रही है। वो अपनी चर्चा की अलग प्रक्रिया है जो सरकार कर रही है। लेकिन अचानक तमाम विपक्षी दल या गैर भाजपाई दल कूद गए और आज हम विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस, एनसीपी, उनके सहयोगी दलों के शर्मनाक दोहरे चरित्र को देश के सामने बताने के लिए आए। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस is designed to expose the shameless double standards of the non-BJP opposition parties as far as reform in the farming sector is concerned. आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। मैं स्वीकार करूंगा कि किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पे नहीं आए। उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका